प्रिय दर्शकों, इंद्रप्रस्थ का उल्लेख महाभारत में एक प्रसिद्ध नगर के रूप में मिलता है जो पांडवों की राजधानी था। इसके स्थापना की कथा इस प्रकार है। जब पांडव लाक्षागृह से सुरक्षित बचकर आए तब वे कुछ समय तक वन में रहे। बाद में जब दुर्योधन ने छलपूर्वक पांडवों को उनके राज्य से वंचित कर दिया तो धृतराष्ट्र ने शांतिपूर्वक समाधान निकालते हुए उन्हें खांडवप्रस्थ नामक एक बंजर भूमि दे दी। भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को हमेशा सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया था। जब धृतराष्ट्र ने पांडवों को खांडवप्रस्थ नामक एक बंजर और उपेक्षित भूमि प्रदान की तब यह स्थान रहने योग्य नहीं था। वहां केवल झाड़ झंखाड़ और जंगली जानवरों का वास था। पांडवों के सामने यह एक बड़ी चुनौती थी कि वे इस निर्जन और उर्वरता विहीन भूमि को एक सुंदर और समृद्ध नगर में परिवर्तित करें। इस कठिन कार्य में भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों की सहायता की और उन्हें मार्गदर्शन दिया। श्री कृष्ण की बुद्धिमानी और दूरदर्शिता के कारण पांडवों ने इस भूमि को बसाने के लिए उचित योजना बनाई। सबसे पहले उन्होंने इस क्षेत्र को रहने योग्य बनाने के लिए विभिन्न उपाय अपनाए। इसके लिए उन्होंने खांडव वन को जलाने का निर्णय लिया, जिससे यह भूमि साफ हो सके और नगर निर्माण की प्रक्रिया आरंभ हो। इस कार्य में अर्जुन और श्री कृष्ण ने मिलकर अग्निदेव की सहायता की। अग्निदेव ने स्वयं इस वन को जलाने की इच्छा प्रकट की थी, क्योंकि उन्हें अपनी शक्ति पुनः प्राप्त करने के लिए इस वन की ऊर्जा की आवश्यकता थी। जब पांडवों ने उनकी सहायता की तो अग्निदेव ने बदले में अर्जुन को दिव्य अस्त्र शस्त्र प्रदान किए, जिससे भविष्य में उन्हें महाभारत के युद्ध में सहायता मिली। इस पूरे प्रक्रिया के दौरान श्री कृष्ण ने यह सुनिश्चित किया कि नगर निर्माण की योजना सुचारू रूप से चले। उनकी सूझबूझ और कूटनीतिक क्षमता ने पांडवों को इस कठिनाई से बाहर निकालने में मदद की। श्री कृष्ण ने पांडवों को यह भी समझाया कि एक समृद्ध राज्य का निर्माण केवल भव्य भवनों और महलों से नहीं होता, बल्कि उसमें रहने वाले लोगों की खुशहाली और सुरक्षा भी महत्वपूर्ण होती है। इसी कारण नगर निर्माण के साथ साथ उन्होंने सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था की नींव भी रखी। भगवान श्री कृष्ण की सहायता केवल भौतिक संसाधनों तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि उन्होंने पांडवों को आत्मबल और धैर्य प्रदान किया। उन्होंने उन्हें सिखाया कि विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य और संयम बनाए रखना कितना आवश्यक होता है। जब पांडवों को खांडवप्रस्थ प्राप्त हुआ तब उन्होंने इसे एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया और श्री कृष्ण के मार्गदर्शन में इसे एक सुंदर नगर में परिवर्तित कर दिया, जो आगे चलकर इंद्रप्रस्थ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। श्री कृष्ण का यह योगदान केवल पांडवों के लिए ही नहीं, बल्कि संपूर्ण मानव जाति के लिए एक महत्वपूर्ण शिक्षा थी। उन्होंने यह सिखाया कि कठिनाइयों को अवसरों में बदला जा सकता है यदि सही दिशा में प्रयास किए जाए। पांडवों के प्रति उनका प्रेम, उनकी मित्रता और उनकी नीति युक्त सहायता ने न केवल इंद्रप्रस्थ की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, बल्कि भविष्य में धर्म युद्ध में विजय प्राप्त करने की नींव भी रखी। जब पांडवों ने खांडव वन को जलाकर एक नए नगर के निर्माण की योजना बनाई तब इस प्रक्रिया में मई दानव का महत्वपूर्ण योगदान रहा। मई दानव, जो एक असुर वास्तुकार थे, अपनी अद्वितीय निर्माण कला के लिए प्रसिद्ध थे। उनका नाम प्राचीन भारतीय ग्रंथों में एक महान शिल्पकार के रूप में लिया जाता है। जब अर्जुन और श्री कृष्ण ने खांडव वन जलाने की प्रक्रिया शुरू की तब कई जीव जंतु और असुर इस आग की चपेट में आ गए। उनमें से कुछ बचने में सफल हुए और उनमें मय दानव भी शामिल थे। मय दानव ने अपने प्राणों की रक्षा के लिए अर्जुन से प्रार्थना की कि वे उन्हें इस अग्नि से बचा लें। अर्जुन, जो हमेशा धर्म और न्याय का पालन करने वाले थे, उन्होंने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और उसे सुरक्षित निकलने का अवसर दिया। मय दानव, जो इस कृपा से अत्यंत प्रभावित हुए, उन्होंने अर्जुन को धन्यवाद दिया और उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त की। उन्होंने यह प्रण लिया कि वे अर्जुन और उनके भाइयों के लिए एक भव्य सभा मंडप का निर्माण करेंगे, जो न केवल सुंदरता की दृष्टि से अनुपम होगा, बल्कि अपनी वास्तुकला और रहस्यमयी विशेषताओं के लिए भी प्रसिद्ध रहेगा।
मय दानव ने अपनी अद्वितीय निर्माण शैली का उपयोग करते हुए एक विशाल और दिव्य सभा मंडप का निर्माण किया, जो अपनी चमकदार दीवारों, विशाल स्तंभों और चमत्कारी जलाशयों के लिए प्रसिद्ध था। इस भवन में मय दानव ने ऐसे वास्तुशिल्प का प्रयोग किया जिससे कई स्थान भ्रम उत्पन्न करने वाले लगते थे। जल और फर्श का ऐसा मिश्रण किया गया था कि कई लोग इसे देखकर धोखा खा जाते थे। महाभारत में वर्णन मिलता है कि जब दुर्योधन इस सभा में आया तो वह जल को ठोस भूमि समझकर उसमें गिर पड़ा, जिससे द्रौपदी ने उसका उपहास किया। यही उपहास आगे चलकर महाभारत युद्ध का एक महत्वपूर्ण कारण बना। मय दानव द्वारा निर्मित इस भवन में कई अन्य अद्भुत विशेषताएं भी थीं। इसमें विशेष प्रकार के दर्पणों का उपयोग किया गया था, जो वास्तविकता को परिवर्तित करने की क्षमता रखते थे। इसके अतिरिक्त इसमें जटिल नक्काशी और दिव्य ऊर्जा का समावेश था, जिससे यह भवन केवल एक निर्माण नहीं बल्कि एक रहस्यमयी स्थान बन गया। इसकी दीवारें ऐसी थीं कि सूर्य की रोशनी अंदर आने के बावजूद अत्यधिक गर्मी नहीं होती थी और ठंडी हवा का संचार बना रहता था। मय दानव की इस भव्य रचना ने इंद्रप्रस्थ को और अधिक दिव्य और गौरवशाली बना दिया। यह भवन न केवल पांडवों के ऐश्वर्य का प्रतीक बना, बल्कि उनकी शक्ति और समृद्धि को भी दर्शाता था। मय दानव ने अपनी कला का सर्वोत्तम उपयोग किया और इस भवन को अनोखी विशेषताओं से भर दिया। उनका यह योगदान इंद्रप्रस्थ की भव्यता को और अधिक बढ़ाने वाला साबित हुआ। मय दानव द्वारा निर्मित सभा भवन का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व भी बहुत अधिक था। यह भवन पांडवों के शासनकाल की समृद्धि और उनकी वास्तुशिल्पीय दृष्टि का एक जीवंत प्रमाण था। इसकी निर्माण शैली इतनी उन्नत थी कि यह तत्कालीन समय के किसी भी अन्य महल से अधिक आधुनिक और उन्नत माना जाता था। मय दानव ने इसमें कई ऐसी तकनीकों का उपयोग किया जो आगे चलकर भारतीय वास्तुकला में एक प्रेरणा स्रोत बनी। इसके अलावा इस भवन का निर्माण केवल एक संरचना के रूप में नहीं, बल्कि एक प्रतीक के रूप में भी हुआ था। यह उस शक्ति और वैभव का प्रतीक था जो पांडवों को उनकी कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प के कारण प्राप्त हुआ था। यह भवन उनके संघर्ष, विजय और दिव्यता का प्रमाण था। मय दानव का यह योगदान न केवल पांडवों के लिए महत्वपूर्ण था, बल्कि पूरे इतिहास में यह एक असाधारण निर्माण के रूप में याद किया जाता है। इस प्रकार मय दानव ने इंद्रप्रस्थ को केवल एक नगर नहीं, बल्कि एक ऐतिहासिक धरोहर का स्वरूप दिया। उनकी निर्माण कला और दिव्य संरचनाओं ने पांडवों के शासनकाल को गौरवशाली बना दिया और इंद्रप्रस्थ को महाभारत काल के सबसे प्रतिष्ठित नगरों में से एक बना दिया। जब पांडवों को खांडवप्रस्थ की बंजर भूमि दी गई, तब उन्होंने इसे एक समृद्ध और विकसित नगर में बदलने का निर्णय लिया। हालांकि इसे रहने योग्य बनाना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। पांडवों को यह भूमि इसलिए मिली थी क्योंकि कौरवों ने उन्हें धोखे से उनके अधिकारों से वंचित कर दिया था। लेकिन पांडवों ने कभी भी निराशा को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उन्होंने इस निर्जन भूमि को एक सुंदर और संपन्न नगर में परिवर्तित करने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा दी। इसी दौरान देवराज इंद्र का इस नगर की स्थापना में एक महत्वपूर्ण योगदान रहा। इंद्र, जो स्वर्ग के राजा थे और अर्जुन के पिता भी थे, उन्होंने इस नगर को भव्य और दिव्य बनाने के लिए अपना आशीर्वाद दिया। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब अर्जुन ने अपने पराक्रम से खांडव वन को जलाकर इस भूमि को नगर निर्माण के योग्य बनाया, तब इंद्र ने इसे सुंदर और उर्वर बनाने के लिए अपने दिव्य प्रभाव का उपयोग किया। उन्होंने इस क्षेत्र में जल और वनस्पतियों की समृद्धि को बढ़ाया, जिससे यह नगर हर प्रकार से विकसित हो सका। इंद्र का वरदान केवल भौतिक विकास तक सीमित नहीं था। उन्होंने पांडवों को यह आश्वासन भी दिया कि इस नगर में रहने वाले लोग समृद्ध और सुरक्षित रहेंगे। इंद्र ने अपने दिव्य शक्तियों से इस नगर को प्राकृतिक आपदाओं और बाहरी आक्रमणों से बचाने की शक्ति प्रदान की। इससे इंद्रप्रस्थ न केवल एक सुंदर नगर बना, बल्कि एक अभेद्य किला भी बन गया, जिसे कोई भी आसानी से जीत नहीं सकता था। इंद्र ने यह भी सुनिश्चित किया कि इस नगर का निर्माण वास्तुशास्त्र और आध्यात्मिक ऊर्जा के अनुसार किया जाए। उन्होंने देवताओं के प्रमुख वास्तुकार विश्वकर्मा को यह आदेश दिया कि वे इस नगर को भव्यता और दिव्यता से परिपूर्ण करें।
विश्वकर्मा ने अपने दिव्य ज्ञान का उपयोग करते हुए इंद्रप्रस्थ का निर्माण इस प्रकार किया कि यह नगर देवताओं के स्वर्ग से कम नहीं लगे। इंद्रप्रस्थ की सड़कों को इस तरह बनाया गया कि वे हमेशा साफ सुथरी और व्यवस्थित रहें। नगर के मध्य में एक विशाल राजसभा थी जो पांडवों की न्यायप्रियता और धर्म के प्रति उनकी निष्ठा का प्रतीक थी। नगर के चारों ओर ऊंची दीवारें और किलेबंदी की गई जिससे यह बाहरी आक्रमणों से सुरक्षित रह सके। इंद्र के आशीर्वाद से इस नगर में जल के लिए सुंदर झीलें और सरोवर बनाए गए जिनसे पूरे नगर की जल आपूर्ति सुनिश्चित हुई। इंद्र ने अपने स्वर्गीय संपत्तियों में से कई मूल्यवान वस्तुएं भी पांडवों को भेंट की जिससे उनका नगर और भी समृद्ध बन गया। इन वस्तुओं में स्वर्णिम सिंहासन, बहुमूल्य रत्न जड़ित आभूषण, अद्वितीय अस्त्र शस्त्र और दिव्य वस्त्र शामिल थे। इन उपहारों ने न केवल पांडवों की शक्ति को बढ़ाया बल्कि इंद्रप्रस्थ को एक गौरवशाली नगर के रूप में स्थापित कर दिया। इंद्र के आशीर्वाद से इंद्रप्रस्थ की सामाजिक और आर्थिक स्थिति भी अत्यधिक सशक्त हो गई। व्यापार और कृषि का विस्तार हुआ जिससे नगरवासियों को समृद्धि प्राप्त हुई। इंद्र के प्रभाव से यहाँ का वातावरण भी स्वच्छ और सुखद बना जिससे यह नगर रहने के लिए एक आदर्श स्थान बन गया। इस नगर की भव्यता और व्यवस्था इतनी अद्वितीय थी कि यह पूरे आर्यावर्त में प्रसिद्ध हो गया। महाभारत में यह उल्लेख मिलता है कि जब पांडवों ने अपने राजसूय यज्ञ का आयोजन किया तब इस नगर में इतनी समृद्धि और भव्यता थी कि दूर दूर से राजाओं और अरशियों ने यहां आकर इस यज्ञ में भाग लिया। यह यज्ञ इंद्रप्रस्थ की प्रतिष्ठा को और अधिक बढ़ाने वाला साबित हुआ। इस दौरान भगवान श्री कृष्ण भी यहां आए और उन्होंने पांडवों को आशीर्वाद दिया कि वे इस नगर को धर्म और न्याय के आधार पर संचालित करें। इंद्र का वरदान केवल नगर की संरचना तक सीमित नहीं था बल्कि उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि इंद्रप्रस्थ की रक्षा सदैव हो। उन्होंने अपने पुत्र अर्जुन को यह शक्ति दी कि वे किसी भी संकट के समय इंद्रलोक से सहायता प्राप्त कर सकें। यही कारण था कि जब महाभारत युद्ध में अर्जुन को दिव्यास्त्रों की आवश्यकता पड़ी तब उन्होंने इंद्र से प्राप्त दिव्यास्त्रों का उपयोग किया और युद्ध में अपनी विजय सुनिश्चित की। इस प्रकार इंद्रप्रस्थ केवल एक नगर नहीं था बल्कि यह देवताओं और मनुष्यों के बीच की एक कड़ी भी थी। यह नगर न केवल पांडवों की शक्ति और समृद्धि का केंद्र बना बल्कि यह धर्म और न्याय का भी प्रतीक बन गया। इंद्र के आशीर्वाद से यह नगर स्वर्ग के समान सुंदर और दिव्य बन गया जिससे यह महाभारत काल का एक अनोखा नगर बन गया। इंद्रप्रस्थ न केवल अपनी भव्यता और दिव्यता के लिए प्रसिद्ध था बल्कि इसकी सुरक्षा व्यवस्था भी अत्यंत सुदृढ़ थी। जब पांडवों ने इस नगर को बसाने का निर्णय लिया तो उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि यह नगर बाहरी आक्रमणों से सुरक्षित रहे। महाभारत के अनुसार इस नगर को इस प्रकार डिजाइन किया गया था कि यह किसी भी शत्रु के लिए अभेद्य बन जाए। इसकी सुरक्षा के लिए सबसे पहले नगर की परिधि में एक विशाल पत्थर की दीवार बनाई गई जो किसी भी बाहरी हमले से बचाने के लिए पर्याप्त मजबूत थी। यह दीवार इतनी ऊंची थी कि कोई भी इसे आसानी से पार नहीं कर सकता था। इसके अतिरिक्त दीवार के चारों ओर गहरी खाई बनाई गई जिसमें जल भरा हुआ था। यह खाई नगर को बाहरी आक्रमणों से बचाने का एक प्रभावी साधन थी क्योंकि इसे पार करना अत्यंत कठिन था। नगर के प्रवेश द्वारों को भी विशेष रूप से सुरक्षित रखा गया था। इंद्रप्रस्थ के मुख्य द्वारों पर विशाल लोहे के फाटक लगाए गए थे जो केवल विशेष अनुमति प्राप्त लोगों के लिए खोले जाते थे। इन द्वारों की सुरक्षा के लिए प्रशिक्षित सैनिकों की तैनाती की गई थी जो दिन रात पहरा देते थे। इसके अलावा नगर में कई प्रहरी दुर्ग, वॉच टावर्स बनाए गए थे जहां से सैनिक नगर की सुरक्षा पर लगातार नजर रखते थे। इंद्रप्रस्थ की सुरक्षा के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित योद्धाओं की एक सेना तैयार की गई थी। इस सेना में कुशल धनुर्धर, गदाधारी, तलवारबाज और अश्वारोही शामिल थे जो किसी भी समय नगर की रक्षा के लिए तैयार रहते थे। इस सेना को विशेष रूप से अर्जुन और भीम ने प्रशिक्षित किया था जिससे यह युद्ध कला में निपुण थी। इसके अतिरिक्त युधिष्ठिर ने यह सुनिश्चित किया कि सेना में अनुशासन बना रहे और सभी सैनिक
अपने कर्तव्यों का पालन पूरी निष्ठा से करें। नगर की सुरक्षा व्यवस्था केवल भौतिक सुरक्षा तक सीमित नहीं थी, बल्कि इसमें कूटनीतिक उपाय भी शामिल थे। पांडवों ने अपने मित्र राजाओं और अन्य शक्तिशाली राज्यों से अच्छे संबंध बनाए, जिससे कोई भी शत्रु इंद्रप्रस्थ पर आक्रमण करने से पहले कई बार सोचता। भगवान श्री कृष्ण ने भी पांडवों को यह सलाह दी थी कि वे अपने मित्रों और सहयोगियों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखें, ताकि किसी भी संकट के समय उन्हें सहायता मिल सके। इंद्रप्रस्थ में आंतरिक सुरक्षा की भी विशेष व्यवस्था थी। नगर में गुप्तचरों का एक विस्तृत तंत्र विकसित किया गया था, जो किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखते थे। ये गुप्तचर साधारण नागरिकों के रूप में नगर में घूमते थे, और यदि उन्हें कोई संदिग्ध गतिविधि दिखाई देती तो वे तुरंत इसकी सूचना राजा को देते थे। इस व्यवस्था के कारण इंद्रप्रस्थ में अपराध अत्यंत कम थे और लोग सुरक्षित महसूस करते थे। इसके अलावा नगर के भीतर विभिन्न स्थानों पर प्रहरी सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए थे, जो दिन रात गश्त लगाते थे। ये प्रहरी सुनिश्चित करते थे कि नगर में कोई भी अवांछित व्यक्ति प्रवेश न कर सके, और यदि कोई संदिग्ध व्यक्ति नगर में प्रवेश करने की कोशिश करता तो उसे तुरंत पकड़ लिया जाता। इस प्रभावी सुरक्षा व्यवस्था के कारण इंद्रप्रस्थ में किसी भी प्रकार की अराजकता या विद्रोह की संभावना नहीं थी। इंद्रप्रस्थ की सुरक्षा को और अधिक मजबूत करने के लिए नगर में कई आपातकालीन निकास मार्ग, इमरजेंसी एस्केप रूट्स भी बनाए गए थे। यदि किसी आपात स्थिति में राजा या अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तियों को नगर से बाहर निकालने की आवश्यकता होती, तो ये गुप्त मार्ग उपयोग किए जाते। इन मार्गों के बारे में केवल कुछ चुनिंदा लोगों को ही जानकारी होती थी, जिससे शत्रु कभी भी इनका पता नहीं लगा सकता था। नगर में रहने वाले नागरिकों की सुरक्षा भी अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती थी। इसके लिए यह सुनिश्चित किया गया कि सभी नागरिकों को आवश्यक सुविधाएं प्राप्त हों। नगर में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति का पंजीकरण किया जाता था, जिससे यह पता चलता था कि कौन कौन लोग नगर में रह रहे हैं। इसके अलावा यदि कोई बाहरी व्यक्ति नगर में प्रवेश करना चाहता तो उसे पहले नगर प्रशासन से अनुमति लेनी पड़ती थी। इस प्रकार नगर में किसी भी प्रकार के अज्ञात या संदिग्ध व्यक्तियों के प्रवेश को नियंत्रित किया जाता था। इंद्रप्रस्थ की सुदृढ़ सुरक्षा व्यवस्था ने इसे एक आदर्श नगर बना दिया था। इसकी सुरक्षा इतनी मजबूत थी कि कई वर्षों तक कोई भी शत्रु इस पर आक्रमण करने का साहस नहीं कर सका। पांडवों के शासनकाल में इंद्रप्रस्थ एक सुरक्षित, समृद्ध और विकसित नगर के रूप में प्रसिद्ध हुआ, जहां न केवल शांति और समृद्धि थी, बल्कि न्याय और कानून का भी पालन किया जाता था। इस प्रकार इंद्रप्रस्थ की सुरक्षा व्यवस्था केवल एक सैन्य संरचना नहीं थी, बल्कि यह नगर की स्थिरता, समृद्धि और शक्ति का प्रतीक भी थी। यह व्यवस्था पांडवों की कुशल रणनीति और दूरदर्शिता का प्रमाण थी, जिसने इस नगर को महाभारत काल के सबसे सुरक्षित और शक्तिशाली नगरों में से एक बना दिया। इंद्रप्रस्थ केवल एक भव्य और सुरक्षित नगर ही नहीं था, बल्कि यह पांडवों की शक्ति और वैभव का केंद्र भी था। जब पांडवों ने इस नगर की स्थापना की, तो उन्होंने इसे केवल एक रहने योग्य स्थान के रूप में विकसित नहीं किया, बल्कि इसे ज्ञान, कला, व्यापार, धर्म और न्याय का केंद्र भी बनाया। इस नगर में हर वह सुविधा और विशेषता थी जो इसे तत्कालीन भारत के सबसे प्रतिष्ठित नगरों में शामिल करती थी। इंद्रप्रस्थ की सबसे बड़ी विशेषता इसकी सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था थी। इस नगर को इस तरह से विकसित किया गया था कि यहाँ सभी वर्गों के लोगों को समान अधिकार और सुविधाएं प्राप्त हों। पांडवों ने इस नगर में एक ऐसी शासन व्यवस्था लागू की जिसमें सभी नागरिकों की भलाई सुनिश्चित की गई थी। युधिष्ठिर, जो धर्मराज के रूप में प्रसिद्ध थे, उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि इंद्रप्रस्थ में किसी भी प्रकार का अन्याय या अत्याचार न हो। वे न्यायप्रिय और प्रजावत्सल राजा थे, जो हर नागरिक की समस्याओं को सुनते और उनका समाधान करते थे। नगर में व्यापार और कृषि को भी विशेष महत्व दिया गया था। पांडवों ने यह सुनिश्चित किया कि नगर में पर्याप्त मात्रा में अन्न और जल की उपलब्धता बनी रहे। इसके लिए उन्होंने बड़े बड़े जलाशय और कुएं खुदवाए,
जिससे सिंचाई की उत्तम व्यवस्था हो सके। व्यापार को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने अन्य राज्यों के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित किए। इंद्रप्रस्थ में विभिन्न प्रकार के व्यापारियों, कारीगरों और शिल्पकारों को बसाया गया, जिससे यह नगर एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बन गया। यहाँ की सड़कों पर हमेशा व्यापारियों की चहल पहल रहती थी और दूर दूर से व्यापारी यहाँ व्यापार करने आते थे। इस नगर में कला और संस्कृति को भी विशेष महत्व दिया गया था। पांडवों ने यहाँ विभिन्न प्रकार की कलाओं को प्रोत्साहित किया, जिसमें संगीत, नृत्य, मूर्तिकला और चित्रकला शामिल थे। नगर में कई सांस्कृतिक उत्सवों का आयोजन किया जाता था, जिसमें दूर दूर से कलाकार भाग लेने आते थे। इंद्रप्रस्थ का राजसभा भवन, जिसे मय दानव ने बनाया था, वह भी कला और शिल्पकला का एक अद्भुत उदाहरण था। इस भवन की दीवारों पर सुंदर नक्काशी की गई थी और इसके खंभे तथा छतें अद्वितीय वास्तुकला का परिचय देती थीं। इंद्रप्रस्थ की एक और महत्वपूर्ण विशेषता इसकी शिक्षा व्यवस्था थी। इस नगर में शिक्षा और ज्ञान को अत्यधिक महत्व दिया गया था। पांडवों ने यहाँ कई गुरुकुलों की स्थापना की, जहाँ वेद, शास्त्र, धर्म, राजनीति, युद्ध कला और विज्ञान की शिक्षा दी जाती थी। यहाँ पर आने वाले छात्र न केवल धार्मिक और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करते थे, बल्कि वे सामाजिक और राजनीतिक ज्ञान से भी परिपूर्ण होते थे। इस नगर में विद्वानों और ऋषियों का विशेष सम्मान किया जाता था और वे राजा के सलाहकार के रूप में कार्य करते थे। इंद्रप्रस्थ की न्याय व्यवस्था भी अत्यंत सुदृढ़ थी। युधिष्ठिर स्वयं न्याय करने के लिए प्रसिद्ध थे और वे यह सुनिश्चित करते थे कि नगर में किसी के साथ अन्याय न हो। नगर में एक विशेष न्यायालय स्थापित किया गया था, जहां नागरिक अपनी शिकायतें लेकर आ सकते थे। यहां पर सभी विवादों का समाधान निष्पक्षता और धार्मिक सिद्धांतों के आधार पर किया जाता था। इस न्यायालय में विद्वान न्यायाधीश नियुक्त किए गए थे, जो धर्म और न्याय के नियमों के अनुसार निर्णय लेते थे। इंद्रप्रस्थ की सैन्य शक्ति भी अत्यंत प्रभावशाली थी। इस नगर में एक विशाल और शक्तिशाली सेना का गठन किया गया था, जिसमें घुड़सवार, पैदल सैनिक, धनुर्धर और रथी शामिल थे। इस सेना को विशेष रूप से प्रशिक्षित किया गया था और यह हमेशा नगर की रक्षा के लिए तैयार रहती थी। इस सेना का नेतृत्व स्वयं पांडवों द्वारा किया जाता था, जिनमें अर्जुन सबसे प्रमुख योद्धा थे। भीम, जो अपनी अपार शक्ति के लिए प्रसिद्ध थे, उन्होंने भी इस सेना को युद्ध कला में प्रशिक्षित किया। नगर की धार्मिक व्यवस्था भी बहुत उन्नत थी। यहाँ कई भव्य मंदिर बनाए गए थे, जहाँ नगर के लोग पूजा अर्चना करने के लिए आते थे। नगर में विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों और यज्ञों का आयोजन किया जाता था, जिससे नगर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती थी। पांडवों ने इंद्रप्रस्थ में कई धार्मिक और सामाजिक उत्सवों की परंपरा शुरू की, जिसमें नगर के सभी लोग भाग लेते थे। इंद्रप्रस्थ का महत्व केवल महाभारत काल तक ही सीमित नहीं था, बल्कि यह आगे चलकर भी एक महत्वपूर्ण नगर बना रहा। आधुनिक इतिहासकारों का मानना है कि इंद्रप्रस्थ वही स्थान था जिसे आज दिल्ली के रूप में जाना जाता है। कई पुरातात्विक साक्ष्य इस बात की पुष्टि करते हैं कि महाभारत काल में इंद्रप्रस्थ एक विकसित और समृद्ध नगर था, जिसकी आधारशिला पांडवों ने रखी थी। इस प्रकार इंद्रप्रस्थ केवल एक नगर नहीं था, बल्कि यह धर्म, न्याय, कला, संस्कृति, शिक्षा और शक्ति का प्रतीक था। यह नगर पांडवों के परिश्रम, संघर्ष और विजय का प्रतीक था। इंद्रप्रस्थ ने यह साबित किया कि जब कोई व्यक्ति अपने संकल्प और परिश्रम से कार्य करता है, तो वह किसी भी असंभव कार्य को संभव बना सकता है। पांडवों ने एक बंजर भूमि को एक समृद्ध नगर में बदलकर यह सिद्ध कर दिया कि इच्छा शक्ति और परिश्रम से सब कुछ संभव है। इंद्रप्रस्थ केवल एक नगर नहीं, बल्कि पांडवों की दृढ़ इच्छा शक्ति, परिश्रम और न्यायप्रिय शासन का प्रतीक था। यह नगर न केवल अपनी भव्यता, सुरक्षा और समृद्धि के लिए प्रसिद्ध था, बल्कि यह धर्म, नीति, शिक्षा, कला और संस्कृति का भी एक महान केंद्र था। पांडवों ने इसे केवल एक रहने योग्य स्थान नहीं, बल्कि एक आदर्श राज्य के रूप में विकसित किया, जहां न्याय, सद्भाव और समृद्धि का वास था।
महाभारत में इंद्रप्रस्थ की स्थापना और इसकी गौरवशाली विरासत का उल्लेख केवल एक ऐतिहासिक घटना भर नहीं है, बल्कि यह एक प्रेरणादायक संदेश भी देती है। यह नगर दर्शाता है कि कठिन परिस्थितियों में भी यदि कोई व्यक्ति अथवा शासक धैर्य, परिश्रम और धर्म का पालन करता है तो वह असंभव को भी संभव बना सकता है। पांडवों ने संघर्ष और कठिनाइयों के बावजूद इंद्रप्रस्थ को एक ऐसे नगर में परिवर्तित किया जो अपने युग में ही नहीं बल्कि युगों युगों तक प्रेरणा का स्रोत बना रहा। आज भी इंद्रप्रस्थ का उल्लेख भारतीय इतिहास और संस्कृति में विशेष स्थान रखता है। कई विद्वानों का मत है कि आधुनिक दिल्ली का ऐतिहासिक आधार इंद्रप्रस्थ ही था, चाहे वह वास्तुकला हो, शासन प्रणाली हो या समाज व्यवस्था। इंद्रप्रस्थ की नींव पर आधारित विचार आज भी प्रासंगिक हैं। अंततः इंद्रप्रस्थ केवल पांडवों का निवास स्थान नहीं था, बल्कि यह उनकी विजय, संकल्प और आदर्श शासन का प्रतीक था। यह नगर महाभारत के इतिहास का एक उज्जवल अध्याय है, जो हमें यह सिखाता है कि किसी भी परिस्थिति में यदि हम सत्य, धर्म और न्याय के मार्ग पर चलते हैं तो हम अपने जीवन में सफलता और समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसे ही रोचक और ज्ञानवर्धक विषयों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। आपके सुझाव और विचार हमें कमेंट सेक्शन में बताना न भूलें। हम आपकी राय का स्वागत करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।